बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबाज कुक और मैं हूं साहिबा। जो आज की हमारी रेसिपी है वो है कड़ी पकौड़े की रेसिपी। कड़ी पकौड़ा बनाना नहायत ही आसान और बहुत ही लजीज बनता है। इसके लिए हमने कुछ अज्जा ले लिए हैं, जिसमें हमने लिया है आधा किलो दही, 1 कप बेसन, एक छोटा चॉप किया हुआ प्याज, एक जो बड़ा स्लाइसेस में प्याज है ये हमने पकौड़ों के लिए लिया है। उसी के साथ हमने लिया लहसुन अदरक, जिसका हमने पेस्ट नहीं लेना, उसको हमने बारीक बारीक काट के ले लेना है। उसी के साथ 2 से 3 हरी मिर्च। अब इसमें बहुत से ऐसे अज्जा हैं जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमारी जो कड़ी पकौड़े की रेसिपी है उसको फॉलो कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए आइए आज हम अपनी जो कड़ी पकौड़े की रेसिपी है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे ले लिया है हमने एक जूसर, उसके अंदर हमने पौना कप जो है वो बेसन का ऐड कर देना है। पौना कप इनफ है। और इसी के साथ हमने ले लेनी है आधा किलो दही। आधा किलो दही लेनी है, वो ख्याल कीजिएगा कि दही जो है हमारी वो खट्टी होनी चाहिए। अगर खट्टी ना हो तो 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज से निकाल के बाहर रख दें तो वो दही हमारी खट्टी हो जाएगी। अब हम इसमें आधा किलो दही ऐड कर देंगे। तो जो हमने इसके अंदर आधा किलो जो हमारे पास दही थी वो ऐड कर दी है। खट्टी दही मैंने ली थी। इसी के साथ हमने हाफ छोटा चाय का चम्मच जो है वो हल्दी का ऐड कर देना है। हल्दी ऐड कर देंगे। अब हमने इसको जग को चला लेना है। इसको हमने 30 सेकंड के लिए इसी ही उसमें ग्राइंड कर लेना है। जग में इसको ग्राइंड करने का मकसद ये है कि बाद का जब हम दही में बेसन को ऐड करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, तो वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं और वो उसको हल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम 30 सेकंड में इसको इसी जग में ही ग्राइंड कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा काम। अब जो सबसे मेन इशू होता है वो होता है हमने अपनी कड़ी को करारा किस तरह करना है। अब हम करारा करने के लिए जो हमने 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हमने 4 से 5 जो जवे हैं लहसुन के लिए हैं और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा हमने लिया है अदरक का। वो हमने इसमें इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि इसका पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से हमारा रेडी हो जाए। और यही जो चीज़ है, यही हमारी कड़ी में एक फ्लेवर सा और एक जो एक बिल्कुल टेस्ट होता है वो लेके आएगी। और जो तीनों चीज़ें हैं वो हमने फ्रेश लेनी है। इसमें हमने इसका पेस्ट जो हम बना के रखते हैं वो हमने ऐड नहीं करना, बिल्कुल फ्रेश हमने लहसुन लेना है, अदरक लेना है और हरी मिर्चें लेनी है। और हमने इसको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक पेस्ट हमने रेडी कर लेना है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। अगर आपके पास ये नहीं है, ग्राइंडर नहीं है, तो आप इसको इसी मसाले को कूट के भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इससे यह है कि जो हमारी कड़ी है उसमें जो करारापन आएगा, जो एक उसमें एक खट्टा सा टेस्ट आएगा और जो एक बहुत स्पाइसी सा हमें एक टेक्सचर देगा, वो हमें यही मसाला देगा। तो जी अब हम चलते हैं अपने पकौड़ों की मेकिंग की तरफ। पकौड़े बनाने के लिए हमने 1 से 1.5 बड़े साइज़ का इस तरह से बारीक कट किया हुआ प्याज ले लिया है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च 2 से 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। ये सारी चीज़ें मैंने धो के अच्छी तरह से फिर इसमें ऐड की हैं। आप भी ख्याल किया कीजिए कि धो के ही चीज़ों का इस्तेमाल किया कीजिए। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करने लगे हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले हमारे पास 1 चाय का चम्मच नमक का। उसी के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा खाने का चम्मच। उसी के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चाय का चम्मच सुरख मिर्च का। उसी के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दरदरा सा कूटा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा, साबित ज़ीरा हमने इसमें ऐड कर देना है। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ख्याल कीजिएगा कि जो ये सब्जियां हैं, अभी हम इस पॉइंट पे बेसन ऐड नहीं कर रहे। जब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जब ये जो जितनी भी हमने इसमें स्पाइसेस और ये सब्जियां ऐड की हैं, जब वो अपना पानी छोड़ देंगे, तब हम इसमें 1 कप के करीब बेसन ऐड कर देंगे। तो लीजिए इस पॉइंट पे जो है वो हमने इसमें अपना बेसन ऐड कर लिया है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, वो इसलिए कि अगर हम इसी पॉइंट पे इसमें पानी ऐड कर देंगे तो जो हमारी सब्जियां थी वो पानी छोड़ देंगी। तो हम इसी पॉइंट पे इस तरह से इसे मिक्स करके अच्छी तरह से हाथों की मदद से हाथों को पहले अच्छी तरह से धो लिया कीजिए। हमने इसको मिक्स कर लिया है। अच्छा चलिए आइए अब हम अपनी कड़ी की मेकिंग की तरफ चलते हैं। तो लीजिए हमने एक बर्तन ले लिया है। अब इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल हम 1/3 कप के करीब ऐड करेंगे, क्योंकि बाकी जो ऑयल है वो हमारा तड़के के टाइम यूज़ हो जाएगा। 1/3 कप हमने ऑयल ले लिया। अब उसी के साथ जो हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था, जो आपके सामने अभी मैंने बनाया था, वो ऐड कर देंगे। अब हमने वही जो कि करारा सा पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। ये हरगिज़ में समझिएगा कि इस पेस्ट को ऐड करने से जो कड़ी का टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा या और हो जाएगा, नहीं। कड़ी का अपना वही टेस्ट ही रहेगा जो एक कड़ी का टेस्ट होता है। इससे ये होगा कि जस्ट एक करारे से हमारे पास जो कड़ी है वो रेडी हो जाएगी। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक इस तरह से मिक्स करना है, सौते करना है, ताकि जो इसका कच्चा सापन है वो चेंज हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। प्याज के बगैर जो हमारी कड़ी है वो इम्पॉसिबल है। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। चॉप करने का मेरा मकसद ये था, बारीक बारीक कट करने का मकसद ये था कि अगर हम इसे दूसरी तरह से लंबाई में कट करते हैं तो उसको फिर हमें इसमें मिक्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो अजीब सा हर खाने के साथ, हर हमारे लुकमे के साथ उसमें एक अजीब सा टेस्ट आता है। अब इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है इसमें। अब इस पॉइंट पे हम इसमें 1 से 2 कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। इस तरह से चम्मच चलाते जाएं। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें ऐड कर देनी है लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो जो हमारी लाल मिर्च है वो बेसन के बैटर में ऐड कर देते हैं, कड़ी में ऐड कर देते हैं। वो भी सही है, लेकिन वो एक कच्चा सापन हमें जो है वो टेस्ट देती है। अगर आप इस तरह मिसाले में इसको 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे तो एक कच्चा सापन जिसका होता है वो दूर हो जाएगा। अब इसमें हमने कुछ मिसाल ऐड कर देने हैं, जिसके बाद जो हमारे पास जाएगा कूटा हुआ धनिया, सूखा धनिया। इसी के साथ हम इसमें 1 छोटा चाय का चम्मच कूटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। लीजिए अब हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। 1 से 2 मिनट के लिए अब इसे हम सौते कर लेंगे।
अब इस पॉइंट पे हमने जो हमारा बेसन का बैटर हमने रेडी किया था दही में, वो ऐड कर देंगे इसमें। तो लीजिए, अब जो हमने इसका लस्सी में बैटर बनाया था वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करती जाऊँ कि यहाँ पे इसका मकसद ये नहीं होता कि हमने इसे तेज़ आंच पे पका के तो गाढ़ा कर लेना है, हरगिज़ नहीं। अभी इसमें हम और पानी ऐड करेंगे। इस यहाँ पे इस पॉइंट पे जब हम इसे अपनी कड़ी रेडी करते हैं तो हमने इसे पानी ऐड करके हम इसे इसमें तकरीबन ये एक और जग पानी का ऐड करके इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसे पका लेंगे कड़ी को। इस तरह से एक जग मैंने मज़ीद पानी का ऐड कर लिया है इसमें। देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर, कितना प्यारा सा टेक्सचर जो है वो हमारी कड़ी में आ चुका है। अब इस पॉइंट पे जो हमारी फ्लेम है उसको हमने हाई रखना है ताकि इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। फिर हम इसमें इसको लो टू मीडियम फ्लेम में हल्की आंच पर पकाएंगे। ये तकरीबन मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड किया है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो कड़ी है उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हमारी जो फ्लेम है उसको हमने लो कर देना है और लो फ्लेम पे कवर देकर हमने इसे पका लेना है। हमारा मकसद इसको गाढ़ा करना नहीं है, इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो इसका टेस्ट है वो अच्छी तरह से निकल के आ जाए। देखिए, हमारी जो कड़ी थी उसको देखें अच्छी तरह से बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इस पॉइंट पे जो हमारे पकोड़े हैं हमने वो रेडी करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था, वो इसलिए नहीं किया था कि जो प्याज है जब वो अपना पानी छोड़ देगा और मैं भी अगर उस पॉइंट पे पानी ऐड कर देती इसमें तो ये मजीद पतला हो जाना था। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको मैंने जितना थिक बैटर रखना है उतना रख के पकोड़े हम रेडी कर लेंगे। तो लीजिए, जो हमारा पकोड़ों का बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब हमने एक कढ़ाई ले लेनी है और इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। अब इसमें हमने पकोड़े डाल के हमने पकोड़े अपने फ्राई कर लेने हैं। देखिए, दूसरी तरफ जो हमारी कड़ी है वो भी अच्छी तरह से इसमें पक रही है मीडियम फ्लेम पे। तो लीजिए, इस तरह से जो है हमने अपने पकोड़े जो है वो सारे रेडी कर लेने हैं। एक तरफ से पकने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसी तरह से अपने पकोड़ों को पका लेंगे। तो देखिए, इस पॉइंट पे जो हमारे पकोड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसे इस ऑयल से निकाल के 5 मिनट के लिए इसको हवा पे रख देना है। डायरेक्ट हमने अपनी कड़ी में पकोड़े ऐड नहीं कर देने। उसकी वजह यह है कि डायरेक्ट अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो इन पकोड़ों में अभी इस पॉइंट पे एक मॉइस्चर सा मौजूद है। इसे हम 5 मिनट के लिए हवा पे रखेंगे ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो ठीक हो जाए। और फिर अगर हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं तो उस वजह से जो हमारे पकोड़े हैं वो कड़ी में जाके हलवा बन जाते हैं। तो लीजिए, हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। 5 मिनट के लिए मैंने इसे हवा पे रख दिया था ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो सारा खत्म हो जाए। अब ये हमारी कड़ी है इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे। हमने जो कड़ी है उसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। हमने इसमें पकोड़े ऐड कर लेने हैं इस तरह से। देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और प्यारा सा इसमें कलर जो है वो आ चुका है। हमने अपनी कड़ी में पकोड़े भी ऐड कर लिए हैं। इस पॉइंट पे भी हमने जो अपनी फ्लेम है उसको लो रखना है। चलिए आइए अब हम अपनी कड़ी का तिड़का रेडी करते हैं। इसको हम इसी तरह लो फ्लेम पे अभी हम इसे पकाएंगे। तो लीजिए, तिड़का रेडी करने के लिए मैंने वही ऑयल ले लिया था मैंने जिसमें पकोड़े फ्राई किए हैं। ऐसा मत किया कीजिए कि तिड़के के लिए और ऑयल आप यूज़ करें, पकोड़े बनाने के लिए आप और ऑयल यूज़ करें। इसी में हमने जिस तरह से लहसुन को काट के रखा था वो ऐड कर देना है। इसी लहसुन के साथ ही हमने जो लाल मिर्च है वो बड़ी वाली वो ऐड नहीं कर देनी क्योंकि वो बहुत जल्दी पक जाती है, थिक हो जाती है। उसका जो मॉइस्चर है वो बहुत जल्दी पक जाता है। लहसुन को पकने में टाइम लगता है और वो जो लाल मिर्च है गोल वाली वो हमारी जल्द पक जाती है और फिर वो जलना स्टार्ट कर देती है। अब देखिए, जैसे ये गोल्डन से स्टार्ट होने लगा है हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। देखिए, हमने इसे बिल्कुल जो ब्राउन सा कर देते हैं लहसुन वैसा नहीं करना वरना वो एक और ही टेस्ट हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे हम इसमें वो मिर्चें ऐड कर देंगे गोल बड़ी वाली और छोटा चाय का चम्मच सुरख मिर्च भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हमने 1 से 2 मिनट पकाई करनी है। तो लीजिए, जो हमारा तिड़का है वो भी रेडी हो चुका है। तो लीजिए, यहाँ पे जो हमारा तिड़का है वो भी रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पे इसको उठा लेना है और अपनी कड़ी के अंदर इसे ऐड कर देना है। तो लीजिए, माशाल्लाह से कितना प्यारा सा हमने इसका जो कलर है वो भी आ चुका है कड़ी में। इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। लीजिए, अब इस पॉइंट पे हमने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देना है। इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दूँगी। तो लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो कड़ी है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार हमने कड़ी रेडी कर ली है। यूनिक स्टाइल से हमने अपनी कड़ी रेडी की है। इसको आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि कड़ी जो है वो थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है, गाढ़ापन उसका अच्छा नहीं लगता। चलिए आइए अब इसे सर्व करते हैं। तो लीजिए, माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही करारी सी जो हमारी कड़ी पकौड़े की रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। अगर आप इसी तरह की मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।